हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ मनी माइंडसेट। आज हम ऐसी एक धमाकेदार इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पे सारे रिटेल इन्वेस्टर है, उनका ध्यान जनरली नहीं जाता है और ये चीज इतनी मार्केट में ओपनली उसको प्रमोट नहीं करते हैं जितना स्टॉक मार्केट के स्विंग ट्रेड्स या स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स को प्रमोट करते हैं। तो आइए ऐसी ही चीज के बारे में आज ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आज जो चीज के बारे में बात करूंगा वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स जो आरबीआई और गवर्नमेंट इशू करता है। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई इशू करती है, जिसके ऊपर जनरली हम इन्वेस्टमेंट का उसको हम अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं और वहां पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि पहले होता ऐसा था कि जो ट्रेजरी बिल्स है और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा था। बट पिछले कई सालों से और पिछले एक दो सालों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने रिटेल पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 तक ला के रख दिया है, जहाँ पे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करके एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वहां से ले सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और आपकी एफडी से मोर देन रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है जो आरबीआई देती है रिटेल इन्वेस्टर को और जो भी इन्वेस्ट करे उसको। तो आइए शुरू करते हैं कि ये चीज क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या है, कैसे हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसको परचेज कर सकते हैं और हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, वो रिस्क रेट पे रिटर्न वहां पे मिलता है, वहां पे हमारा कैपिटल को लूज होने का रिस्क है। ये जो ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इशू करती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो पैसा गवर्नमेंट मार्केट से या फिर इकोनॉमी से उठाती है। तो वो उठाने के लिए वो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, जिसकी एक्सपायरी 91 डेज होती है, 182 डेज होती है और 364 डेज उसकी एक्सपायरी होती है जनरली। तो ये तीन एक्सपायरी पे ट्रेजरी बिल्स इश्यू होते हैं। ट्रेजरी बिल्स को जो रिटर्न यील्ड देते हैं वो ऐसा माना जाता है कि ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। यहाँ पे रिस्क हमारा जीरो है और रिटर्न हमारा कैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। यहाँ पे उसका जो फेस वैल्यू है वो 100 होता है, जैसे कि फेस वैल्यू 100 है। बट गवर्नमेंट हमें जब ट्रेजरी बिल्स इशू करती है तो वो हमें डिस्काउंट रेट पे इशू करती है, लेट से 98.20। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ट्रेजरी बिल्स 98.20 पे मिले और जब ये एक्सपायरी पे जब उसका मैच्योरिटी आएगा तो मैच्योरिटी में हमें 100 रुपीज गवर्नमेंट हमें वापस करेंगे। तो उसके बिटवीन जो रिटर्न बना वो हमारा यील्ड माना जाता है। तो जनरली इस तरीके से ट्रेजरी बिल्स काम करते हैं। रिसेंटली आज एक ट्रेजरी बिल्स की क्लोजिंग हुए है। हम जेरोदा में जाके देखे तो जेरोदा में ट्रेजरी बिल्स में यहाँ पे दिखेंगे 91 डेज ट्रेजरी बिल्स। तो 91 डेज ट्रेजरी बिल्स में यहाँ पे इंडिकेटिव रिटर्न 5.85% लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 5.85% लिखा हुआ है, तो 5.85% इंडिकेटिव यील्ड है। मतलब कि ये जो ट्रेजरी बिल्स है वो 100 रुपीज जब रिडीम होगा 91 डेज के बाद, जहाँ पे यहाँ पे सेटलमेंट फ्राइडे 2 मई को है, लास्ट भी 29 अप्रैल आज 6 बजे तक का था और उसकी मैच्योरिटी है वो 1 अगस्त 2025 को है। मतलब कि क्या होगा कि 1 अगस्त 2025 में ये मैच्योर होगा। तो मैच्योर होगा तो मुझे 100 रुपीज के हिसाब से, टोटल क्वांटिटी 100 है, तो मुझे 10,000 रुपीज मिलेंगे। बट जब ये 2 मई को मेरे अकाउंट में जब क्रेडिट होगा, तो वो क्रेडिट होगा वो अप्रोक्सीमेट 5.85% डिस्काउंट के साथ क्रेडिट होगा। मतलब कि यहाँ पे मुझे प्राइस जो आएगी वो 95 या 94 के अराउंड मिलेगी। तो उसके बिटवीन का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट माना जाता है।
जनरली हम देखें तो 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स का जो इंडिकेटिव रिटर्न है वो 5.85% है। लेट्स चेक एफडी के रिटर्न उतने शॉर्ट टर्म पीरियड के क्या है। एफडी के इंटरेस्ट रेट है जो 91 डेज का हम अप्रोक्सीमेट लेके चले तो वो इंटरेस्ट रेट है 4.50%। मतलब कि एफडी का रिटर्न है वहां उससे भी ज्यादा और सेफ रिटर्न वहां पे हमें मिलता है जो है आरबीआई बैक ट्रेजरी बिल्स। तो ये ट्रेजरी बिल्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कि मेरे पास समझो कि 50,000 रुपीज ऐसे है कि जो मैं अभी मुझे 90 डेज के लिए उसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं अपने बैंक अकाउंट में रखूंगा तो उसका इंटरेस्ट रेट जो मुझे सेविंग अकाउंट में मिलता है वो 2.8% के अराउंड मिलता है। मैंने एफडी में रखा तो एफडी में उसका इंटरेस्ट रेट 4.5 के अराउंड मिलता है। बट आरबीआई का जो मैंने आज का ये बताया उसमें 5.85% का इंडिकेटिव यील्ड दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 1.85% या 2% ज्यादा रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न आरबीआई प्रोवाइड करता है। तो ये ऐसी चीज है जहां पे हम अपने कैपिटल को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न, एफडी से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक ट्रेजरी बिल्स आता है जिसमें तीन एक्सपायरी आती है। 91 डेज आता है, 182 डेज आता है। यहाँ पे मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए उसको डाला हुआ था बट उसको लास्ट में ही फील्ड हो गया था ऑर्डर को। और तीसरा है 364 डेज ट्रेजरी बिल्स। यहाँ पे जनरली जेरोदा का मेरे पास प्लेटफॉर्म है, वहां पे बीट्स में जाके, जब बीट्स में जाएंगे तब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहाँ पे जो जो इंस्ट्रूमेंट्स ओपन होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पे हमें दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्लेस बीड पे जाके यहाँ पे हम अमाउंट डाल सकते हैं, मुझे कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने हैं। 50,000 इन्वेस्ट करें तो 50,000 डाल के मैं यहाँ पे प्लेस बिड कर दूंगा तो यहाँ पे 500 क्वांटिटी 1000 उसका प्राइस रहेगा। और वो इंडिकेटिव यील्ड जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन 91 डेज उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चीजें काम करते हैं। यहाँ पे प्लेस बिड पे कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और मेरा जो होल्डिंग्स है वहां पे ये ट्रेजरी बिल्स हमें दिखने लगेंगे। दूसरी जो चीज है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो भी ऐसे ही काम करती है जिसका मैच्योरिटी है। जैसे कि ये अभी ओपन है, उसका कल लास्ट डेट है तो उसकी मैच्योरिटी है 2027। प्लेस बीड पे जाके यहाँ पे हमें उसकी जो इश्यू प्राइस है वो 109.05 है। तो ये प्राइस पे जब रिडीम होगा तो इतने अमाउंट हमें रिडिप्शन के दौरान मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटेड बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स हुए जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,905 है। तो इस तरीके से ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काम करते हैं जो हमें एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हेल्पफुल है। सीनियर सिटीजन के रिटर्न से भी इंडिकेटिव यील्ड ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे मौके जब भी आए तो हमें उसको गंवाना नहीं चाहिए। आरबीआई टाइम टू टाइम ट्रेजरी बिल्स को इशू करती रहती है। तो ट्रेजरी बिल्स को हम आरबीआई, जैसे कि ये ट्रेजरी बिल्स है वो ट्रेजरी बिल्स ट्रेडेबल सिक्योरिटीज नहीं है। ट्रेजरी बिल्स में हमें जब तक उसका रिडिप्शन का डेट या मैच्योरिटी डेट नहीं आएगा तब तक हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखें तो ये ट्रेडेबल सिक्योरिटीज होती है जहां पे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। यहाँ पे अगर हमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम यहाँ पे ले सकते हैं। और बॉन्ड होता है, बॉन्ड भी हम यहाँ पे जैसे कि एसजीबी होता है तो सोलवरिंग गोल्ड बॉन्ड हुआ तो सोलवरिंग गोल्ड बॉन्ड को भी हम ट्रेडेबल सिक्योरिटीज को यहाँ पे ले सकते हैं। तो सारे बॉन्ड जो कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल है, बट ट्रेजरी बिल्स है वो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज नहीं है।
तो ये चीज़ एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। बाकी इससे अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी एज़ अ रिटेलर सेफ और सिक्योर हमें जनरली पहले एक्सेसिबल नहीं थी, अब एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करके अच्छा खासा रिटर्न में ग्रो कर सकते हैं। तो इतना था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स में क्या-क्या चीज़ है, क्या लॉजिक्स है, एफडी से कैसे ज़्यादा रिटर्न हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप अपना नॉलेज को गेन कीजिए, नॉलेज बढ़ाते रहे और इन्वेस्टमेंट के नए-नए आइडियाज़ को हम आपके सामने लाते रहेंगे और ऐसे ही हमारे साथ यूट्यूब चैनल को जॉइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिलीज़, अपने दोस्त और अपने मित्रों को इस जर्नी में आगे ले जाने के लिए हेल्पफुल रहिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे ही हम नए-नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आज का ये शॉर्ट टॉपिक था कि ट्रेज़री बिल्स, गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज़ और एफडी इंटरेस्ट रेट्स में क्या सबसे फ़ायदे कारक है? क्या हम करके हमारे रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं? तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि ये चैनल को जॉइन करने के बाद हमारा नॉलेज को गेन नहीं मिला। जैसे ही हमने एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया था कि मॉनसून के पहले कौन-सा सीज़नेबल स्टॉक्स है जो परफ़ॉर्म करने के लिए रेडी है। तो ऐसे ही सारे-सारे हम अलग-अलग आइडियाज़, अलग-अलग डायरेक्शंस में वीडियोज़ को लाते रहेंगे और आपके नॉलेज को ग्रो करने में आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का खूब-खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच और आगे मिलते रहेंगे।